इजरायल और ईरान के बीच तीसरे युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के लोगों को अब यह डर सताने लगा है कि इजरायल कभी भी ईरानी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है और फिर यह पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। दरअसल ईरान ने रविवार को इजरायल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। हालांकि इजरायल मिसाइलों को ध्वस्त करने में कामयाब रहा और इस तरह उसने ईरानी अटैक को नाकाम कर दिया। इस बीच इजरायल पर ईरानी के हमले में सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह रही कि आखिर मुस्लिम देश होकर भी जॉर्डन ने ईरान को छोड़कर अपने दुश्मन देश इजरायल का साथ क्यों दिया। दरअसल ईरान ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए रविवार तड़के इजरायल पर हमला कर दिया और उस पर 170 ड्रोन, 120 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल तथा 30 क्रूज मिसाइल दागी। ईरान के इस हमले ने पश्चिम एशिया को क्षेत्रव्यापी युद्ध के करीब धकेल दिया। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने कई ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिनमें से अधिकतर को इजरायल की सीमाओं के बाहर नष्ट कर दिया गया। वहीं इजरायल ईरान पर हमले के लिए जॉर्डन से उसके एयर स्पेस को यूज करने की मांग कर रहा है। हालांकि जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने गाजा में इजरायल के युद्ध के लिए नेतन्याहू सरकार की कड़ी आलोचना की थी, लेकिन जैसे ही ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया तो केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि जॉर्डन ने भी दर्जन ईरानी ड्रोनों, मिसाइलों को मार गिराया और यह निश्चित रूप से इजरायल पर ईरान के पहले सीधे हमले जितना ही चौंकाने वाला है। अमेरिका की माने तो 70 से अधिक ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिकी नौसेना के जहाजों और सैन्य विमानों द्वारा रोक दिया गया था। अब सवाल उठता है कि अमेरिका तो इजरायल का साथ देगा, यह स्वाभाविक सी बात थी, मगर मुस्लिम देश होकर जॉर्डन ने इजरायल का साथ क्यों दिया और उसने क्यों ईरान के मिसाइलों को तबाह किया। आखिर गाजा में इजरायल और बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना करने वाले जॉर्डन इजरायल ईरान जंग में क्यों शामिल हुआ। हालांकि अब इस मामले पर जॉर्डन ने अपने आधिकारिक बयान पर कहा कि उसने आत्मरक्षा के तहत ईरानी ड्रोन को रोका, न कि इजरायल की मदद करने के लिए। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय की प्रतिक्रिया को जॉर्डन द्वारा एक संतुलनकारी कार्य के रूप में देखा जाता है, जो ईरान के सहयोगी हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध में फंसना नहीं चाहता है। बता दें कि जॉर्डन अरब लीग देशों में से एक था जिसने 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बाद पूर्व फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमला किया था, जिसमें इस क्षेत्र को एक अरब, एक यहूदी और यरूशलेम शहर में विभाजित करने की योजना की सिफारिश की गई थी। इस युद्ध के बाद जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर नियंत्रण कर लिया और 1950 में औपचारिक रूप से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और लगभग 20 साल बाद 1967 में 6 दिन के युद्ध में जॉर्डन और इजरायल फिर से आमने सामने आए थे और अम्मान ने नियंत्रण खो दिया। आखिरकार उसने 1994 में इजरायल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जो मिस्र के बाद ऐसा करने वाला दूसरा अरब देश था। यह 1993 के ओस्लो समझौते के बाद हुआ था। एक शांति संधि के बाद इजरायल और जॉर्डन ने अपनी सीमाएं खोल दी। आज तक जॉर्डन के साथ इजरायल की 309 किलोमीटर की सीमा सबसे शांत है और इजरायली सेना इस सीमा पर केवल 3 बटालियन तैनात करती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।